वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति पद देवी सत्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य धैर्यं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चन तं शरण्यं भीत्तात्युहं पुनतबाल्यभवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनितानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। अजानुलंबित भुजौ कनकाबुदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषित वामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वरानसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीषजुष्व वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदय संवित् त्वं निशिङ्गमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। समाश्रिता जे पदपल्लवप्लवं
महत्पदम पूर्ण जसो मुरारे भवाम बुधिर्वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदम न तेषाम समाश्रिता जे पद पल्लव प्लवम महत्पदम पूर्ण पुण्य जशो मुरारे भवाम बुधिर्वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदम न तेषाम। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद परमहंस जगत गुरु जी ने बताए रूपानुगो गुरुवर्गों का चरण का धूली होना, ये हम लोगों का जिंदगी का मकसद है, यही अल्टीमेट गोल है। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद परमहंस जगत गुरु जी ने बताए रूपानुगो गुरुवर्गों का चरण का धूली होना, ये हमारा जिंदगी का अल्टीमेट मकसद है, अल्टीमेट गोल है। क्योंकि रूपानुगो भक्तों का चरण का धूली होने से सबसे मैक्सिमम मोस्ट फायदा कृष्ण भजन का ले सकता है। अब समझा नहीं? प्रभुपाद जी ने बताया अगर हम रूपानुगो भक्तों का चरण का धूली बन सके तो कृष्ण भजन का जो मैक्सिमम मोस्ट फायदा, कृष्ण भजन करने से जो मैक्सिमम बेनिफिट, एक्सट्रीम बेनिफिट, ये मिल सकता है। जिन लोगों का रसो तत्व का बारे में कोई ज्ञान नहीं है, जिन लोगों का आत्मोजय हुआ नहीं, वो लोगों का सामने ये सब बातें करने से अच्छा नहीं होता। इसीलिए हम भी थोड़ा हेजिटेशन फील कर, आई एम नॉट फीलिंग इजी, ये सब तत्व गंभीर, इसमें प्रेरणा नहीं मिलता है, बोलने से आदमी समझेगा नहीं। जो भी है, रागवत्म चंद्रिका का 2 चैप्टर, छोटा सा किताब, जितना हो सके ठाकुर जी का कृपा से इसका थोड़ा बहुत व्याख्या हुआ। अभी ये रागवत्म चंद्रिका का जो एक्सप्लेनेशन, मतलब रागवत्म चंद्रिका हमको क्या देने वाले, कैसे क्या होता है, इसमें क्या गहरा विचार, ये सब थोड़ा बहुत चर्चा करके 2-3 दिन में हम छोड़ेंगे। भगवान किसको आकर्षण करते हैं? पहला क्वेश्चन है। भगवान तो सर्वाकर्षक, सबको ही को आकर्षण करते, लेकिन भगवान किसको आकर्षण करते? भगवान तो सबको ही आकर्षण, बोले नहीं, होता नहीं। ऐसे तो भगवान सर्वाकर्षक, फिर भी होता नहीं। क्यों? क्योंकि माया का एक पैसिव लेयर है। भगवान और हमारा बीच में इतना लेयर है, पैसिव इंसुलेशन। से नंदनंदन प्रभुपाद कहते हैं, नंदनंदन श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान, यही श्री कृष्ण वस्तु त्रिभुवन को आकर्षण करते, अनंत ब्रह्मांड। कृष्ण प्रेष्ठो श्री गुरुदेव ही कृष्ण का आकर्षणी शक्ति, आकर्षणी शक्ति। वास्तव वस्तु जो है यही सर्वाकर्षक, इसी का नाम है कृष्ण परतत्व, रसोमय भगवान, जिसका नाम है रसो वैश, रसो एव ही अयम, रसो वैश रस एव ही अयम लब्धानंदी भवति। वास्तव वस्तु एक कृष्ण यही आकर्षक है, नंदनंदन कृष्ण, वृंदावन चंद्र। बट वे किसको आकर्षण करते हैं?
प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जैसे एक चुंबक मैग्नेट लोहों को आकर्षण करता ही है, ये तो नेचुरल फेनोमेना, किंतु वुडन पीस को या प्लास्टिक को आकर्षण नहीं करते। तद्रूप इसी मुताबिक ठीक ऐसे ही सिर्फ वो बात बताए, ठीक ऐसे ही भगवान सेवन उन्मुख सेवा करने वाले जो है, सेवन उन्मुख वो व्यक्ति को और सेवक को आकर्षण करते हैं। क्योंकि कृष्ण सेवा कोई साधारण सेवा नहीं है। कृष्णो नारायण किसको आकर ऐसा नहीं बताए, बात को ध्यान देना है। कृष्ण किसको आकर्षण, सेवा के द्वारा सेव्य भगवान आकर्षित होगा। वो सेवा कैसा है? वो सेवा प्रेम का सेवा, ये विधि मार्ग का सेवा नहीं है, प्रेम की सेवा। ये भगवान को, भगवान को लार प्यार करे, सखो शांतो दास्यो सखो वात्सल्य मधुर, ये पांचों किस्म का रस है। गौण रस भी है, गौण रस भी बहुत हम चर्चा करेंगे अभी आज इस विषय में, क्योंकि प्रिलिमिनरी डिस्कशन होनी चाहिए, क्योंकि आदमियों का नहीं तो पता नहीं चलता है ना। इसलिए गौण रस है, ये भी है। हास्यो, अद्भुत, वीर, करुण, रौद्रो, भयानक, विभत्स, ये सब होता है, ये सब होता है। तो कृष्ण को ऐसे सेवा करे, ऐसे सेवा करे, ऐसे सेवा करे, प्रेममय सेवा। कृष्ण प्रेममय सेवा चाहता है। कृष्ण ऑर्डिनरी सेवा का वशीभूत नहीं है। तुमसे कुछ चाहिए नहीं कृष्ण को। इसलिए राघवत्म चंद्रिका का बेसिक फाउंडेशन, बेसिक मूल क्या है, वो कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी जी ने बताया। स्नेहो सेवा मात्र अपेक्षा, बस ओनली दिस मच। स्नेहो सेवा मात्र, कितना प्यार से दिया, कितना स्नेह, यही बड़ा बात। क्या वस्तु दिया, कैसे दिया, ये बड़ा बात। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं सेव्यो का स्नेहो कृपा माधुर्यो एकमात्र सेवनमुख और सेवक इसी के द्वारा आकर्षित होते हैं। यही आकर्षक वस्तु अचिंत शक्ति के द्वारा, यही आकर्षक वस्तु अचिंत शक्ति के द्वारा आकृष्टों को खींच के ले जाते हैं। आई बात समझ में? लेकिन बीच रास्ते में कुछ दूसरा कोई चीजों के द्वारा इसका सारे टूट गया, जो आकर्षण बीच रास्ते में किसी दूसरा कोई वस्तु व्यक्ति के द्वारा आकर्षित होके चले जाए तो फिर आकर्षण तो विच्युत होता है, आकर्षण तो विच्युत होता है। एक तरफ बंधन वंचनामूलक संसार का आकर्षण, दूसरा तरफ कृष्णों का आकर्षण, भगवान का आकर्षण। इस जगत में शब्द स्पर्श रूप रस गंधों का आकर्षण बेसिकली यही है और कुछ नहीं। बेसिकली हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ एंजॉयमेंट बेसिकली वही है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध।
बड़ा करीब करीब रहते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध चारों ओर से घेर के रखे हैं। इस जगत में बद्ध जीव अपने को दुर्बल महसूस करता है। खिंचावट मतलब दुर्बल, विषय का ओर खिंचावट मतलब वीकनेस। हम इतना दुर्बल है, चितबल इतना कम है कि ये सब माया का वस्तु के द्वारा वशीभूत हो जाना ये स्वाभाविक होता है। इसीलिए उचित है कुछ लिविंग सोर्स, प्रभुपाद कह रहे हैं, इसीलिए उचित है, इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं, इसीलिए उचित है। क्या उचित है? कोई लिविंग सोर्स या बलवान साधु का निकट हरिकथा शोभन करना जरूरी है। कोई लिविंग सोर्स, वो बात कहते हैं, कोई लिविंग सोर्स व बलवान साधु का मुखारविंद से हरिकथा शोभन करना है। एक खिंचावट से, संसार का खिंचावट से छुटकारा पाने के लिए हम लोग अगर साधु गुरु का मुखारविंद से हरिकथा सुनने का आग्रह करें, सुनते रहे, तो हमारा जो शत्रु है, काम रूपी शत्रु, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये सब शत्रुओं से बच सकते। दोनों का एक है, या तो कृष्ण का आकर्षण में जाओ, या तो कृष्ण का आकर्षण में जाओ, और नहीं तो माया का आकर्षण में जाओ। बोले हम दोनों में एक भी नहीं जाएंगे, ये हो ही नहीं सकता। या तो माया का आकर्षण में जाओ, या तो भगवान का आकर्षण में जाओ। दोनों का बीच में कोई रास्ता है नहीं। या तो माया का चक्कर में जाओ, माया का ओर आकर्षण में जाओ, या तो साधु गुरु वैष्णव का कृपा एकत्रित करके भगवान का ओर जाने का कोशिश करो। दोनों का बीच में बीच का कोई रास्ता है। हम काल चर्चा करते बड़ा शर्मिंदा हुआ, क्योंकि ये चर्चा करने में बहुत गंभीर चीज है। ये बोलने में भी बहुत शर्म लगता है कि किसको बोले, समझेगा नहीं, इसलिए प्रेरणा उतना नहीं हो रहा। जो भी है, शुरुआत किया तो करना ही पड़ेगा, जो भी है। तो ये जो हमने कल बताया था, ये रसोराज महाभाव का चर्चा हो रहा था, क्योंकि जब तक चैतन्य महाप्रभु को ना समझे ये रसोराज महाभाव, तब तक ये रागवत्म चंद्रिका का चर्चा बेकार है। जब भी हमने कर दिया, फिर फाइनली फिर भी ये थोड़ा बहुत चर्चा उचित है। काल विक्षिप्त चर्चा हुआ था, विक्षिप्त यहां से वहां तो ठीक, जो भी है ये भी कारण जरूर है। तो जैसे हरिनाम का चरण में अपराध करने से जिह्वा में शुद्ध हरिनाम निकालना मुश्किल है। जो लोग नाम अपराध आदि सुना है, तो हमारा ख्याल से सबको क्यों याद है। इसीलिए जैसे से हरिनाम का चरण में अपराध करने से जिह्वा में शुद्ध हरिनाम प्रकाशित होना संभव नहीं, ठीक इसी मुताबिक रस का निकट अपराध करने से कभी भी रस स्वरूप का
उपलब्धि होना संभव नहीं। अब विचार ये बनता है कि रस कौन सी रस? अपराकृत रस का बारे में तो किसी का आइडिया नहीं है। जब भी बहुत बातें इस बारे में चर्चा की, प्राकृत रस घृणित है, प्राकृत रस घृणित है, प्राकृत रस अत्यंत घृणित है, निंदनीय। लेकिन अपराकृत रस उतना ही सम्मान पाने का, इज्जत पाने का योग्य है। क्यों? ये सबसे ऊंचा चीज है इस जगत में। प्रेम, प्यार, रस का बोध जो है, ये सब चिंता भावना से छुटकारा लेकर नया जिंदगी शुरू करना है। जब भी आगे चलकर रागवत्म चंदी का चर्चा का अधिकार है। इसीलिए मेरा जवान से निकल नहीं रहा है। बोलना चाहता हूं कि कौन जाने कैसे, जो भी है। चलो, अभी प्राकृत रस हमारा एक्सपीरियंस में है। हमारा जो एक्सपीरियंस है, इसमें प्राकृत रस का बारे में बहुत आइडिया है, बहुत आइडिया प्राकृत रस। लेकिन अपराकृत रस के बारे में कुछ आइडिया है ही नहीं। और सहजिया लोग प्राकृत रस को ही अपराकृत समझकर नरक का ओर जा रहा है। खुशी से डगमग है, खुशी से फूले हुए हैं जो हम लोग रसिक है। लेकिन कैसा रसिक है? बोले जैसे एक पात्र में रस रख दो, मधु रख दो, कुछ भी, मधुमक्खी आते रहेगा मधु, और आके रस पान करते करते अपना जो पंखा है रस में गीला हो जाए और रस में ही गिर के मर जाए। आई बात समझ में? ऐसा ही हमारा जड़ जगत का जो रसिक हीरो हीरोइन प्रेमिक प्रेमिका जो है, ये लोग का रस ऐसा है। उसी में चिपक जाते हैं और निकालने का कोई रास्ता है तो नहीं, उसी में मर के रह जाते। अपराकृत रस का अनुभूति होना चाहिए। बहुत सारे चर्चा की, लेकिन किसी को याद नहीं रहता। व्यतीतो भावना वर्तमो जस चमत्कार भार भू हृदय सत्व जले भारम शब्दते स्वरसमत। इसका नाम रस है। हमारा चिंता का लिमिट, हमारा बुद्धि का लिमिट, हमारा जो कुछ भी है, हमारे जो एक्सपीरियंस का लिमिट, अभिज्ञता का लिमिट, सारे को पार करके ऐसा व्यतीत भावना होती जस चमत्कार हो, ऐसे ही चमत्कार स्टेज में पहुंचे जिस समय हृदय में शुद्ध सतोगुण से आलोकित हो जाए, एकदम महाराज आलोकित हो जाए, ब्राइटनेस। कोई तमो रजो तो दूर की बात, कुछ नहीं, गंदगी। इस अवस्था में भगवान नाम धाम परिकर वैशिष्ट, इन लोगों का कांटेक्ट के द्वारा मेरा एक रस का एक स्पेशल फीलिंग पैदा होती है। इसी का नाम रस है, जिसका बारे में बताया रसामृत सिंधु से व्यतीत भावना वत्मो यश चमत्कार भारभू हृदय सत्व जले भारम शब्दते सरसमता। लेकिन प्राकृत रस जो है, जो दिखाई पड़ता है, प्रेमिक प्रेमिका, बड़ा प्रेम, पति पत्नी बड़ा प्रेम, ये जो प्रेम है ये क्या है? परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ दैट ट्रांसेंडेंटल प्रेम। अपराकृत जगत का जो प्रेम है, इसका विकृत प्रतिफलम, घृणित है, दुर्गंध दूषित है, धिक्कार है इस प्रेम में।
इसीलिए बताया था रूप गोस्वामी पाद जी एक बात कही, क्या? जदवदी मम मनो कृष्ण पदार विंदे नव नव रसोध्याम रंतुमाशित तदवदी बतो स्मारी है नारी संग में स्मर्ज माने सुष्टु निश्चिवानंच मुख विकार भवती। रस का चरण में अपराध करने से भी रस का स्वरूप का उपलब्धि नहीं होती है। अगर रस का स्वरूप को उपलब्धि नहीं होती है तो आपका राग वत्मचंद्रिका बेकार हो गया। विश्वनाथ चक्रवर्ती ने राह दिखाया। He wanted to show us the special track, special way, राग वत्मो, जिसमें आगे चलकर कामानुगा भक्ति के बारे में स्पेशली, मतलब गोपियों का अनुगत्य में कैसे पहुंचा जाए, कृष्ण चरण में कैसे नित्य सेवा प्राप्त करे, कैसे हम भी मंजूरी गोपी बन जाए। इस सब बारे में विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने बताए। और इन्हीं के अनुगत्य में गौरी गुरुवर्ग का शरीक, हमारा रसिक गौरी गुरुवर्ग का अनुगत्य में अभी ये चर्चा का विषय होता है। रस का निकट अपराध करने से रसो स्वरूप का उपलब्धि होता है। रूप गोस्वामी पाद जी ने बताए, जब से मेरा मन कृष्ण चरण का नया नया रसधाम रुंतुमासित, तब से प्राकृत जगत का जो रस है, इस बारे में स्त्री पुरुष का रस है, जो कुछ भी है, ये सोचने जाए तो धिक्कार आता है, थुक्कार आता है। ये बोला, ऐसा बताया रूप गोस्वामी पाद। जो भी है अभी धीरे धीरे हम चर्चा करेंगे। रसोराज महाभारत चर्चा करने के बाद वास्तव रागानु का पद का संध्यान, इसके बाद और चर्चा करेंगे, थोड़ा बहुत है, ये सब हम चर्चा करते रहेंगे अंत तक। अर्थात ये सब बड़ा गंभीर विचार है। अभी प्रश्न आता है, हमने सुना मुख्य रस 5 किस्म का, जब भी हमारा चर्चा का विषय है मधुर रसों में कामानुगा भक्ति का। मुख्य रस 5 किस्म का है, जानना जरूरी है। गौण रस 7 किस्म का है, मोट कितना, 7 और 5 12। मुख्य भक्ति रस 5, जैसे शांतो दास्यो सखो वात्सल्य और मधुर, और है मधुर। ये 5 रसों का स्थायी भाव होना संभव है, लेकिन स्थायी भाव से ही कुछ होता नहीं। स्थायी रोती बस स्थायी भाव ठीक है, लेकिन इस स्थायी भावों के साथ सामग्री, बहुत सारे विचार है, मिलने से रस होता। स्थायी भाव का साथ सामग्री मिलने से, संचारी में विभिन्न रकम ये सब मिलने से तब रस में कन्वर्टेड हो जाता है, माने रस उत्पन्न होता है। गौण रस का बारे में सोच लो, हास्यो, अद्भुत, वीर, करुण, रौद्रो, भयानक, विवस्व। आई बात समझ में? हास्यो रस बहुत सारे उदाहरण हैं। मधु हैं, जैसे मधुमंगल हास्य रस में विभावित है, हास्य है। सखा को लेकर भोजन में बैठे कृष्ण को लेकर जसोदा मैया और रोहिणी मैया परिवेशन कर रही है, लेकिन मधुमंगल को थोड़ा खीर पूरी दिया और गोपाल को
कृष्ण को ही देने गया और उसको मार दो, उसका हजम क्षमता नहीं है, वो हमको दो, वो कुछ नहीं, उसका पेट खराब हो जाएगा, हमको दो। और कृष्ण का सामने बैठा हुआ है, कृष्ण के सामने भोजन कर रहा है। कृष्ण बोले, कृष्ण देख 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 उधर क्या है, उधर देखा, उनके जो पात है उसमें मिठाई ले लिया, मतलब कृष्ण को झूठा खिला दिया। सारे आदमी मधुमंगल के साथ मजाक लेता है? मजाक लेता है। बहुत सारे हैं ये हास्य रस, और अद्भुत भी है, कभी कभी अद्भुत रस, बहुत सारे ऐसा प्रमाण है। वीर रस, करुण रस, रौद्र, भयानक, विभत्स, ये सब होता है। जैसे ये रस, ये जो पंचो मुख्य रस और सप्त गौण रस, हर एक रस का रूप एवं वर्ण एवं इनके अधिष्ठात्री देवता है। हम सिर्फ बोलते चलेंगे, जैसे रस का नाम है शांतो, वर्ण कालर होता है श्वेत, कपिल देव महाराज रसेर देवता। दासों में चित्रो और रस का देवता माधव, शक्ष, अरुण, वर्ण, उपेंद्र, वत्सल, श्रोण, निसिंह, मधुर, श्याम, नंदनंदन, हास्य पांडर रूप, पांडर गायर रंग, शरीर का कलर बलराम, अद्भुत पिंगल कूर्म, वीर गौर वर्ण होता है कल्की, करुण दुर्वा हरित राघव, रौद्र रक्तवर्ण भार्गव। भार्गव जानते हो कौन? भार्गव कौन है? परशुराम। अच्छा, भयानक काल है, भयानक रस का नाम काल, काला, कालापन, कीरी अर्थात बड़ा हो। विवत्स शरीर का वर्ण है नील, रस का नाम है विवत्स और मीन। रस आस्वादन के ये जो भक्ति रस का आस्वादन 5 प्रकार का होता है। भक्ति रस का आस्वादन 5 प्रकार में होता है। पुष्टि, विकास, विस्तार, विक्षेप और क्षोभ, ऐसा किस्म का। तो शांतो अगर है तो पूर्ति, दासों से हास्य पर्यंत तो विकास, और वीर और अद्भुत विस्तार, करुण और रौद्र विक्षेप, और भयानक और विवत्स क्षोभ। रस किसको बोलता है? जिसका व्याख्या मैंने पहले ही कर दिया। व्यतीतो भावना वर्त्मो जस चमत्कार भारभू हृदय सत्य जलवारम शब्दते सरसम। भावना का ट्रैक, भावना का पथ अतिक्रमण पूर्वक यस चमत्कारिता, अतिशय चमत्कार का आधार स्वरूप जो स्थायी भाव शुद्ध सत्व परिमार्जितो, शुद्ध सत्व के द्वारा परिमार्जित उज्जवल हृदय में आस्वादित होता है, इसका नाम रस। प्रभुपाद अक्सर कहते थे, हे महोदयगण, आप लोग कभी भजन में गलत नहीं करना। इसमें भक्ति का 3 अवस्था, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति, इसको समझना। श्रवण कीर्तन आदि 9 अंगो पहले साधन भक्ति में ही क्रियामान होता है। साधन अवस्था श्रद्धा पूर्वक श्रवण कीर्तन आदि करते करते जब अनर्थ सब जितना हटते चलेगा, जितना हटते चले अनर्थ, उतना ही श्रद्धा वृद्धि क्रमशः उच्च भाव धारण पूर्वक बाद में निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और रुचि, ये सब
उत्पादन कर देता है। साधन भक्ति से रति उदय होता है, जिसके पहले ही बताया था, आदौ श्रद्धा ततो साधुसंगो अथो भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति साथ निष्ठा रुचिस्ततः अथा शक्ति ततो भाव है अथो प्रेम अभ्युदंचति साधुकानमयम प्रेम न प्रादुर्भावे भवेत कमा। तो ये जो श्रद्धा वृद्धि श्रवण कीर्तन करते श्रद्धा वृद्धि करते करते ग्रेजुअली उच्च भाव बहुत ऊंचा तक पहुंच जाता धारण पूर्वक। उसका बाद निष्ठा पैदा होता है, रुचि पैदा होता है, आसक्ति होता है, भाव को ही रति बोला है। साधन भक्ति से रति का उदय होता है। श्रवण कीर्तन आदि का अनुशीलन में यही रति जितना गाढ़ा होते चले, श्रवण कीर्तन आदि अनुशीलन में ये रति जितना गाढ़ा, जितना डेंस गाढ़ा होते चले, उतना ही प्रेम आदि नाम धारण करे। हमने पहले भी बताया, साधक शरीर में जब प्रेम सिद्धि तक जा सकता है, उसके बाद शरीर छूटने का बाद समय में भगवान का कृपा से हमको, इसका नाम है, पहले का नाम है क्या, स्वरूप सिद्धि, उसका नाम है वस्तु सिद्धि। अंतिम में शरीर छूटने के बाद क्या क्या व्यवस्था हमने बताया था, किस ब्रह्मांड में भगवान कैसे भेज देगा, ये सब विश्वनाथ चक्रवर्ती का अनुगत्य में किया है। रसिक गुरुवारों का गुरु गौड़ियों का अनुगत्य में हम लोग ये चर्चा अभी हम कर रहे हैं। ग्रेजुअली प्रेम का ही प्रकार भेद है। ये जो प्रेम बताया कृष्ण प्रेम, ये प्रेम का ही प्रकार भेद होता है। ये प्रेम का ही प्रकार भेद लेकर धीरे धीरे क्या होता है, प्रेम बढ़ते बढ़ते प्रेम ग्रेजुअली स्नेहो मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव तक पहुंचता है। महाप्रभु जी ने एक उदाहरण दिया रूप गोस्वामी पाद जी को, क्या बोले, देखो जितना ही ऊपर जाओ उतना टेस्टी है प्रेम का ही प्रकार भेद है, लेकिन टेस्ट में फर्क है। ये प्रेम धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते स्नेहो मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव तक पहुंचता है। उदाहरण दिया महाप्रभु जी ने, जैसे इखुर गन्ना जानते हो, केन गन्ना का जूस, जो है रोटी स्थानीय बीज स्वरूप। ये जितना गाढ़ा होते चलेगा उतना ही पहले गुड़, उसका बाद खंडो सारत्व, उसका बाद शर्करा चीनी सीता मिश्री और उत्तम मिश्री एकदम अंतिम में बहुत कीमती है। सीता मिश्री बाजार में बहुत कीमती, आयुर्वेदिक दुकान में मिलता है सीता मिश्री, बहुत कीमती। शीतोपल उत्तम मिश्री होता है। महाप्रभु जी ने एक उदाहरण दिया। ये तमाम अवस्था धीरे धीरे लाभ करते करते ऊपर चले, रोटी से लेकर महाभाव तक, रोटी से लेकर महाभाव तक समस्त कृष्ण भक्ति रस से, रोटी से लेकर महाभाव तक तमाम भक्ति रस में स्थायी भाव बोल के परिचित हो। रोटी से लेकर महाभाव तक समस्त कृष्ण भक्ति रस में स्थायी भाव बोल के परिचित हो। रोटी ही सर्वोत्तम स्थायी भाव बोले, रोटी कॉमन है। अब ये रोटी कॉमन है, हो सके ये शांत रोटी, दास्य रोटी,
সাক্ষরতি, বাৎসল্যরতি और वात्सल्यरति और फिर माधुर्य रति। लेकिन रति स्थायी है, प्रकार का भेद है। इससे स्थायी भाव, यही जो स्थायी भाव हमने वर्णन किया, ये तमाम ये जो स्थायी भाव, जिसका जे भाव, स्थायी भाव मतलब सब एकत्रित होकर नहीं, ये तो रस का इंटरसेक्शन हो जाए। मैंने ये बोला नहीं, मैंने बोला किसी एक विशेष आपका रति है जो स्थायी भाव है आपका लिए। समझो कि सफर, ठीक है, आपका सफर। इसके बाद इस स्थायी भाव का रेस्पेक्टिव स्थायी भाव का साथ विभाव, अनुभाव, सात्विक, व्यभिचारी, 4 किस्म का ये जो भाव मिला जाता है। ये स्थायी भाव में विभाव, अनुभाव, सात्विक, व्यभिचारी व संचारी, ये सब 4 भाव मिलन होने से फिर रस बोल के एक अनमोल चीज उत्पन्न होती है। कृष्ण भक्ति का विषय में स्थायी भाव में वही सकल सामग्री संयुक्त होने से कृष्ण भक्ति रस में बदल जाता है, कृष्ण भक्ति रस में बदल जाता है। और स्थायी भावी रसो उद्दीपन कार्य मुख्य आधार। स्थायी भाव अगर नहीं है तो रस उत्पन्न होना संभव नहीं। स्थायी भावी रस उत्पादन में सहायक मुख्य आधार। ये स्थायी भावी रसोद्दीपन कार्य मुख्य आधार, और इनके साथ विभाव आदि 4 सामग्री संयुक्त होने से रेस्पेक्टिवली एक एक रस का प्रवाह छूटता है। अतः स्थायी भावी रस का मूल है, विभावी रस का हेतु, अनुभावी रस का कार्य, सात्विक भाव ओ रस का कार्य विशेष, एवं संचारी व व्यभिचारी भाव सकल रस का सहाय है। विभाव 2 किस्म का है, एक है आलम्बन, उद्दीपन। आलम्बन 2 प्रकार, विषय आश्रय। ये सब बड़ा गंभीर विषय। कृष्ण भक्ति रस में कृष्ण ही स्वयं भक्त ही आश्रय, कृष्ण विषय, कृष्णेर गुण ही उद्दीपन। आइए ये सब करके धीरे धीरे एक उदाहरण दे दे। जैसे ऋषिगणों का अंदर में स्थायी रति, शांति रति व शांतो आस्वादनी, यहां तक वो जा सके, इसको शांतो भक्ति रस बोला जाए। जोगी गणों में ब्रह्मानंद रूप जे सुख श्रुति ता अति अल्प है, और सच्चिदानंद विग्रह स्फूर्ति रूप जे ईश्वर सुख ताही प्रचुर तरो एक्सट्रीम। इस समय सुखे भगवत विग्रह साक्षात्कार को ही गुरु तरत्व हेतु दास्यरसेर न्याय मनज्ञ लीलादि स्फूर्ति साक्षात्कारेर गुरुतरत्व हेतु है। अर्थात आत्माराम मुनिगण केवल भगवत साक्षात्कार मात्र ही कृतत्व, आत्माराम मुनिगण केवल भगवत साक्षात्कार मात्र ही कृतार्थ तो मानता है। ये लोग दासादि ने लीलादि से उनको रुचि नहीं होती है। और प्रीति भक्ति रस जो है ये शांतो भक्ति रस से शुरू, प्रीति भक्ति रस। श्री सीधा समीपात इस रस को स्पष्ट रूप में उत्तम बोला है, और नाट्यादिते रस प्रेम भक्ति नामे बोले। अर्थात मिललिक माधव, विरक माधव, जगन्नाथ बल्लभ नाटक है ना,
इन्होंने लिखा नाम कोयमुदीकार लक्ष्मीपति, नाम कोयमुदी हमारा पास भी है भगवान का कृपा से, बहुत पुराना किताब है। नाम कोयमुदीकार, इनको स्थायी रोती सुदेवादी, इसको शांतो बोल के बोलता है। अनुग्रह बात्य दासत्व ओ लीला नियत्व हेतु दासो दो किस्म का होता है। एक है संभव दासो, माने अंतर में रेस्ट्रिक्शन है, ये प्रभु है, ये डर। एक किस्म का गुरु का महिमा जो है, ये जो इसको ये जो करे, इसका नाम संभव दासो। संभ्रम मतलब एवी, भय मिश्रित श्रद्धा, बांग्ला में बोला जाता है भय का साथ मिला हुआ श्रद्धा, इट इज कॉल्ड एवी, संभव दास। कुछ सावधान से करें। और गौरव संभव दासो, गौरव दासो, पहले गौरव दासो होता है और संभव। गौरव दास में देह संबंध अभिमान युक्त कृष्ण मेरा गुरु है, ऐसा बुद्धि गौरव का साथ। इसी समय जो प्रीति प्रेम, इसका नाम गौण प्रीति, सखो व प्रेय भक्ति, इसमें सखो रस में भी गौरव सखो, गौरव सखो, इंटीमेसी उतना नहीं है, जा नहीं सकता। संभव इसमें भी एवी है, न जाने कहां से एक रेस्ट्रिक्शन है इसमें। संभव बुद्धि वर्तमान, और विषम सख्य मतलब तू कौन है रे, तू और हम तो समान है, ऐसा जो विचार चैतन्य जी में, तुम्ही कौन बोरो, तुम्ही हम ईशम, तुम्ही हमें तो एक कृष्ण कहाँ का है, एक गौरव, इसमें क्या है गौरव सख्य। विषम सक्ष में पृथ्वीरूप गाढ़ो विश्वास विशेष नाम विषम, जो मधुमंगल आदि श्रीराम सुदाम वसुदाम के साथ चलता है। हाँ, लड़ाई झगड़ा धक्का मुक्की कुछ भी हो सकता है, विसंभव। और प्रेम भी है बहुत, ये समान मानता है कृष्ण को अपना समान, अभेद पतित गारो विश्वास नाम विश्वम्भव। ये सखो भी द्वारकापुरी मथुरा यह ब्रज संबंधी भेद में दो प्रकार का होता है। आई बात समझ में? ये जो हमने बताया मथुरा में द्वारका में, यहां भी सखो रह सकता, लेकिन इसमें थोड़ा भेद है, भेद है, जरूर भेद है। क्योंकि ब्रजधाम में कोई वैभव का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि ब्रजधाम का अंदर सखाओं का साथ कृष्ण का जो प्रेम है, प्यार है, इसका बात तो छोड़ो, ये तो एक अलग सा है। और वत्सल रस में कृष्ण स्वयं बताया, कृष्ण स्वयं ही बताया, ये देखो तमाम दुनिया मेरे को ऐश्वर्य भाव लेके पूजा करता है, ओ कृष्ण है, लेकिन ब्रजवासी के अंदर ऐसा नहीं, ब्रजवासी के अंदर ऐसा भाव नहीं। ब्रजवासी मानते कृष्ण मेरा अपना आदमी, अपना है, कुछ भी करे। इसलिए कृष्ण कहते चैतन्य चैतन्य में तो लिखा हुआ है, जे हमारे हमको पाल्लो समझता है,
मैंने हम उन लोगों का प्यारा है। कृष्ण को भोजन देने से खाएगा, नहीं तो दुबला पतला हो गया, ऐसा प्रेम। अरे वहां आ जा, मर जाएगा, लाला इधर आ, ये जो विचार है ब्रजवासी का, कृष्ण को भगवान समझ के प्यार नहीं। ठीक नॉर्मल आदमी को जैसे पिता माता जैसे लड़का को प्यार करता है, ऐसा इसमें कोई भी ऐश्वर्य का मिलावटी नहीं है, कोई भी नहीं। तो ब्रजभूमि का अंदर में मधुमंगल, श्रीदाम, सुदाम, वसुदाम, स्तोको, कृष्णो, अर्जुन, ये अर्जुन ब्रजभूमि का अर्जुन, और जो अर्जुन कृष्ण का दोस्त है, जिसका सामने गीता बताया, ये लीला द्वारका का साथ संबंधित है। समझा मेरा बात? ये जो हस्तिनापुर आदि, अर्जुन, पंच पांडव, ये जो लीला है, ये द्वारका का साथ जोड़ा हुआ है, ये संबंधित है, ये वृंदावन का साथ संबंधित नहीं। तो इसीलिए इन लोगों का अंदर में, अगर अर्जुन का अंदर में अगर शक भाव है भी, लेकिन फिर भी उतना नहीं है जो मधुमंगल, श्रीदाम, सुदाम का अंदर में हो सकता है। लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज भगवान भक्तों का साथ करते रहते, हर जगह अलग अलग सा हो सकता। मैं बड़ा हूं, यशोदा में क्या समझती है, मिट्टी खाने से गोपाल का तबीयत खराब हो, एक झप्पड़ लगाए, खा खोल। बलदाऊ जी, दाऊ भैया और सारे सखाओं ने बताया, मैया मैया गोपाल माटी खाए। माटी खाए? माटी खाया तूने? नहीं खाया। वो लोग बोल रहे हैं, बोले झूठा बोल रहे हैं। आज तू झूठा बोल रहा है कि वो लोग जो दाऊ जी का भी झूठा बोले हैं? खोल मुख, खोल मुख। खोला और देखा मिट्टी है। क्या देखा? मिट्टी देखा, अनंत ब्रह्मांड देखा, अनंत ब्रह्मांड देखा। तो कृष्णों को सोचते हैं कि मेरा पाल्य है, अरे भूत पकड़ लिया, गोपाल का मुंह में क्या देखो, भूत पकड़ लिया। ये जो विचार है, ये वात्सल्य का एक्सट्रीम पॉइंट है। यद्यपि हमारा वात्सल्य से अभी रागवत में चंद्रिका है, फिर भी हम जाएंगे उस रस तक, लेकिन बेसिकली आइडिया होना जरूरी है। भगवान कहते हैं मेरे को छोटा मानता है, दुबला पतला मानता है, मेरे को निकम्मा मानता है, वो लोग चाहता है कि मेरे को प्यार करे, ऐसे आमी बड़ो, ऐसा मैं विज्ञान। ये यशोदा नंदो आगी, दाऊ भैया सोचते कि मेरा भैया है कृष्ण। ताले वात्सल्य रस में सब कोई का ही है। देखो अगर वात्सल्य विचार गए हैं न, ये यशोदा नंदो रोहिणी, ये जो इन लोगों का सब वात्सल्य रस है ही है, लेकिन एक किस्म का नहीं। गोपीगण, देवकी और देवकी का शपथ, कुंती, वसुदेव, संदीपनी मुनि, सब कृष्ण के प्रति सारे वात्सल्य हैं, क्योंकि गुरु है। लेकिन पूर्व माने जितना ही पूर्व माने जितना ही आप वृंदावन का ओर अप्रोच करोगे उतना ही श्रेष्ठ है तो एक ही वात्सल्य, लेकिन फिर भी टेस्ट में अंतर है। मधुर भक्ति रस को मुख्य भक्ति रस बोला गया। श्याम एव परम रूपम वयो कैशरकम ध्येयम बरा मधुपुरी बरा आद्य एव परो रस, ये बताया। मधुर भक्ति रस को जिसका जिंदगी में अपनाया, मधुर रति
मधुर भक्ति रस को मुख्य भक्ति रस बोला गया। जरो रसाश्रित व्यक्तिगण ईश्वर परायण होने से निवृत्ति धर्म में रुचिविष्ट हो। जे लोगों का जड़ रस का आश्रय था, ये लोग धीरे धीरे अगर भगवान का कृपा, गुरु वैष्णव की कृपा लेते रहते एकदम निवृत्त अवस्था, निवृत्ति धर्म में रुचि विशिष्ट हो जाता है। तब इसका धीरे धीरे शुद्ध गुरु वैष्णव रसिक भक्तों का संग व सेवा के द्वारा कुछ हो सकता है। जिस समय तक प्रभुपाद कह रहे हैं, जिस समय तक जे पर्यंत जिस समय तक चिद रस से अधिकार नहीं होता है, जब तक चिद व चिन्मय रस में अधिकार नहीं होता है, उसी समय तक इन लोगों को मधुर रस प्रवृत्ति संभव होता नहीं। ये सब लोगों को मधुर रस का उपयोगिता, यूटिलिटी नहीं है। जब भी जोर जबरदस्ती साजिया लोग करे, लेकिन ये लोगों का जिंदगी में मधुर रस का कोई यूटिलिटी नहीं है। मधुर रस स्वाभाविक रूप में अत्यंत दुर्विज्ञा हो, अत्यंत गंभीर, बड़ा भयंकर गंभीर है। भयंकर इसलिए जरा सा भी गलती हो जाए तो मर सकता। इनके अधिकारी सुदुर्लभ है, सुदुर्लभ। दारिका में जो वैध पत्नीगण रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बती, नग्नि जीती, सब कालिंदी, ये सब जो है वैध पत्नी, ये भागवत रस अथवा है, ये जो दारुका वैष्णवतीगण भागवत रस, दारुका में वैध पत्नीगणों का भागवत रस, अथवा सीताराम का बीच में जो रस वर्तमान, ये ठीक केवल मधुर रस नहीं, इसमें मिलावटी है, ऐश्वर्य मिश्र। आई बात समझ में? ये तो है मधुर रस नाम पे, लेकिन इसमें क्या है, एग्जैक्टली मधुर रस नहीं है, इसमें थोड़ा मिलावटी है। इसमें ऐश्वर्य मिश्र, ऐश्वर्य का प्रभाव इसमें मिलावटी है, ऐश्वर्य का प्रभाव इसमें मिलावटी है। इसमें दास्यो प्रीडम, इसमें दास्यो भावी प्रीडोमिनेटिंग फैक्टर, लेकिन ब्रज में केवल मात्र मधुर और सर्वोत्तम वर्तमान, ये दो किस्म का होता है। पहले तो हम सकिया परकिया है तो हम बताएंगे नहीं, ये तो दरकार ही नहीं, क्योंकि सकिया भाव का बारे तो हमारा चर्चा है ही नहीं। सारे कामानुगा भक्ति में परकिया भाव ही है। तो फिर पहले ही बता दिया, दारुका का विषय अलग है, मथुरा का विषय अलग है, वृंदावन का अंदर में अनमोल संपत्ति। ब्रज में दो किस्म का ही होता है, परकिया सकिया बके सब बेकार की बात है। वृंदावन का अंदर में भी प्रलंब संभव, सकिया तो है ही है, लेकिन फिर भी परकिया ही प्रिडोमिनेटिंग है। जीव गोस्वामी यही प्रमाण किया, कृष्ण का कोई परकिया नहीं, सब सकिया। लेकिन फिर भी गोलोक धाम में परकिया परमानेंटली विराजमान, इसलिए हमको मानना ही पड़ेगा परकिया भावी है तो सब सकिया। अरे अनंत ब्रह्मांड का मालिक कृष्ण है तो परकिया कौन है? सकिया तो है। फिर भी चलो कोई बात नहीं। भक्ति ठाकुर जी ने बताए, नित्य धाम में वृंदावन का ये प्रकट विहार में जो है, और वृंदावन का नित्य जो है वो जो गोलोक धाम में ये पारकीय भाव ये परमानेंटली है, इसलिए हमको मानना पड़ेगा। ये भाव भी जो भी है वृंदावन का अंदर में आने से दो ही भाव रहता है मधुर रस, एक विप्रलंब भाव रसिक रस का भाव और एक संभोग है। संभोग मतलब रसराज श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण को संभोग कराने के लिए सर्वदा सर्वांग
सर्वांगे व्याकुल महाभाव स्वरूपा विप्रलम्ब मूर्ति श्रीमती राधिका रानी। श्री चैतन्य देव ए विप्रलम्ब का vivid example. Chaitanya Dev is the vital example in our life. So, Sri Krishna Chaitanya Dev यही विप्रलम्ब विग्रह रूपे अर्थात विश्वानु नंदिनी का भाव और कांति चुरा के अर्थात विश्वानु नंदिनी का भाव कांति सुवलितो रूप में अवतीर्ण हुआ। अनर्पित चरिंग चिरात करण अवतीर्ण कलु समर्पयत उन्नत उज्ज्वल रसाम सभक्ति श्रियाम हरि पुरर सुंदर द्युति कदम संदीपितो सदा हृदय कंदरे स्फूर्तिव शिशचिन। महाभाव विप्रलम्ब ही महाभाव रूप विप्रलम्ब ही संभोग को पुष्टि कर। क्यों? शास्त्रों में लिखा है विप्रलम्ब बिना संभोग पुष्टि नहीं होती। जैसे अंधेरा के अलावा रोशनी का जो महिमा उजागर होना मुश्किल है, अंधेरा है तो पता चलता है क्या कीमत है। इसलिए लिखा है महाभाव विश्वानंदिनी का भाव कांति सुवलितो कृष्ण अवतीर्ण हुआ। महाभाव विप्रलम्बो संभोग को पुष्टि करता है। महाभाव ये विप्रलम्ब ही संभोग को पुष्टि, विप्रलम्बों के द्वारा कृष्ण का संभोग अधिकतर चमत्कारित पूर्ण प्रकाश पाए। विप्रलम्ब मतलब बिछड़े हुए हैं, बिछड़े हुए हैं। जितना ही बिछड़े हुए हैं उतना ही मन में पागलपंथी कहाँ है। मतलब विप्रलम्ब में अंतर में स्फूर्ति, बाहर में बड़ा कष्ट है। बाहर में बड़ा कष्ट है, अंतर में एकदम आनंद है। क्योंकि अंतर में विप्रलम्ब मतलब अंतर में दर्शन होता है। विप्रलम्ब मतलब क्या? भगवान के साथ बिछड़े हुए हैं लेकिन अंतर में हर वक्त स्थिति है। और विप्रलम्ब का भाव, विप्रलम्ब जो पीरियड है, विप्रलम्ब का बाद जो कृष्ण का तो मिलन है, इतना टेस्ट है कि पूछो मत। जैसे कुरुक्षेत्र युद्ध क्षेत्र, कुरुक्षेत्र का जो जगह है वहां सूर्य पराग, वहां सूर्य ग्रहण के लिए वहां क्या हुआ? सूर्य ग्रहण के लिए सारे जादव वंशी एकत्रित हुए। वहां कृष्ण के साथ मिलने के लिए हमारा दयामयी राधा रानी और जितना सारे ब्रजगोप सारे नंदो जसोदा सब चले कृष्ण के साथ मिलने के लिए। ये मिलने का बाद क्या प्रभाव है मिलना, ये सोचने के बाहर है। क्या कही राधा रानी, प्रियो स्वयं कृष्ण सहचरी कुरुक्षेत्र मिलितो सताहम सराधा तदिदम संगम सुखम है तथापि मनो में मधुर मुरली पंचमुजुषे कालिंदी पुलिन विपिनायो स्पृहयति। बड़ा मधुर व्याख्या है श्लोक का। जो भी है तो दोनों ही है, एक विप्रलम्ब संभोग। विप्रलम्ब महाभाव विप्रलम्ब को संभोग में पुष्टि कराता है। विप्रलम्ब के द्वारा कृष्ण का संभोग अधिकतर चमत्कारित्व प्राप्ति होती है। महाभाव के द्वारा ही रसराज का लीलादि पुष्टि और ये नवायमान चमत्कारिता में न्यू टेस्ट
और एक्सीलेंस से लेकर डेकोरेटेड होता है। आई बात समझ में? महाभाग के द्वारा ही रसोराज का लीलादि पुष्टि और इनमें से नवनवायमान नया नया चमत्कारिता से विभूषित होके विराजमान होते हैं। तब रसराज का चित्त में महाभाव का सुख आस्वादन का 3 गुण वांछा, जिस बारे में हमने चैतन्य चरितामृत से बताया। कृष्णो सोचते रह गए कि श्रीमती राधा रानी का अंदर में क्या, हमको देख के क्या श्री राधाया प्रणय महिमा की दिशा, श्रीमती राधा रानी का प्रणय का महिमा कैसा माफिक है, ये हमको तो समझ में नहीं आया, क्योंकि हम विषय विग्रह है, राधिका रानी आश्रय विग्रह है। प्रीडोमिनेटिंग एब्सोल्यूट है, प्रीडोमिनेटेड एब्सोल्यूट, दोनों ही भगवान परात्पर अखिलेश, राधा रानी कृष्ण अलग नहीं। तो चैतन्य चैतन्य स्वरूप गोसाई जी ने लिखा है, श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशो वनैवा अश्वद्दो जेनाद्भुत मधुरिमा कीदृशो व मदीय सोक्षम चासो मदनुभवतः कीदृशम बेति लोभात बायति लोभात तद्भवाड्डो समजनी शचिगर्भ सिंधु हरिन। श्री राधा का महिमा प्रणय महिमा कैसा है समझ में नहीं आता। हमारा अद्भुत मधुरिमा, हमारा अंदर में क्या कौन सी ऐसे रस है मधुरिमा जो श्रीमती राधा रानी आस्वादन, ये कैसा है, इतना टेस्ट मिलता है। और श्रीमती राधा रानी का अंदर में मेरा मधुरिमा का धारा क्या फीलिंग्स है, कौन सी सुख उत्पत्ति होती है। इसी 3 किस्म का लोभ उत्पादन हुई। इसके बाद कृष्ण चंदो, श्री कृष्ण चंदो, वही कृष्णो सचिगर्भ समुन्दर में आविर्भाव हुआ है, सचिगर्भ सिंधु में आविर्भाव हो गया। बड़ा अद्भुत ये चीज है। रसराज कृष्णो प्रेम का विषय, 3 विषय जो हमने बताया अभी। जब रसराज का चित्त में महाभाव का सुखास्वादन का 3 निगूढ़ वांछा उदित होती है, तब ही महाभाव रसराज मिलित तनु विभिन्न ब्रह्मांडे अवतार लीला प्रकाश करके हम लोग को समझाता है। विभिन्न ब्रह्मांड में जहां जहां कृष्ण लीला हो गया, फिर गौर अवतीर्ण होकर सब लीला कर रहे। रसराज विषय अवलंबन और महाभाव रूपा श्रीमती राधा में आश्रय अवलंबन। आप विचार करके देखें, रसराज कृष्णो प्रेम का विषय, रसराज कृष्णो प्रेम का विषय होके आश्रय सुख अनुभव करने में असमर्थ है। यद्यपि राधा गोविंद अभिन्न है, फिर भी रसराज कृष्णो प्रेम का विषय हुआ है, होके आश्रय जातीय सुख अनुभव करने में समर्थ नहीं है। सो आश्रय अवलंबन महाभाव स्वरूपा श्रीमती राधा ने भाव को चुराया और गोल्डन कॉम्प्लेक्शन इसको भी चुराया, अंग का अंग रूप अंग वर्ण। सो आश्रय अवलंबन महाभाव स्वरूप का राधा रानी भाव अवलंबन पूर्वक इच्छा करके कृष्णो राधा रानी का भाव अवलंबन करके
ये आस्वादन करना चाहते हैं, एक वांछा। क्या बोला? रसराज विषयावलंबन और महाभाव रूपी राधिका क्या आश्रयावलंबन। रसराज कृष्ण प्रेम का विषय होके भी आश्रय जातीय सुख कैसा है ये समझ नहीं पाते। सो आश्रय अवलंबन महाभाव रूपा श्रीमती राधा रानी का भाव चुराकर ये आस्वादन करने के लिए आए हुए गौरंग, एक वांछा। दूसरा है रसराज कृष्ण का सेकंड ऑप्शन, सेकंड डिजायर, ट्रिमेंडस रसराज कृष्ण का दूसरा वांछा है, यही है कि हमारा निज माधुरी, हमारा जो अंदर में मिठास है, माधुरी है, ये महाभाव रूपा श्रीमती राधा रानी जो आस्वादन करते रहते हैं वो हमारे लिए संभव नहीं होता। तो कैसे होता है कौन जाने। द्वितीय वांछा है हमारा अंदर में कौन सी ऐसे माधुरिमा है। अदरम मधुरम बदनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम है। मधुरम ठीक ही बताया, ठीक ही बताया। अदरम मधुरम मधुरम रसराज श्री कृष्णों का द्वितीय वांछा है हमारा अंदर में जो माधुरी है जिसको देख के मैं खुद अबाक हो जाता हूं। मेरा जो अपना रूप है वो जो स्फटिक क्रिस्टल स्तंभ में, पिलर में हम कृष्ण अपने को अचानक देखते, वो कौन है? कौन है ये? अपना ही प्रतिबिंब, अपना ही है। और कौन है? और पागल बन जाते थे, पागल बन जाते थे आनंद से, चुम्बन करने के लिए छूटते। अरे ये तो स्फटिक है, क्रिस्टल स्तंभ। सो रसराज कृष्ण का दूसरा वांछा है जे अपना जो निज माधुरी है महाभाव स्वरूप का श्रीमती राधा रानी आस्वादन करती रहती है। ये तो जगत का आकर्षक होने से कृष्ण आस्वादन करने में मैं कृष्ण आस्वादन करने के लिए मैं योग्य नहीं, संभव नहीं। सो महाभाव स्वरूपा श्रीमती राधा रानी भावकांति और शरीर का वरण कांचन वरण तप्त कांचन गौरांगी वृंदावनेश्वरी है विश्वानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। सो महाभाव स्वरूप श्रीमद भावकांति अंगीकार करके रसराज इच्छा करके निज अपना ही रस को आस्वादन करने का तैयार कर रहे। तीसरा है विषय विग्रह रसराज श्री कृष्ण का तीसरा इच्छा। क्या है तीसरी इच्छा? तीसरा इच्छा ये है जे ये महाभाव स्वरूप श्री राधा रानी का संग তিনি महाभाव स्वरूप श्रीमती राधा के संगसुख लाभ करें तापेक्षा आश्रय विज्ञ राधिका विषय विग्रह संगे अधिक सुख लाभ करे थे। आई बस सब विषय विग्रह रसराज कृष्ण तीसरा इच्छा ये वो स्वयं तीन भाव स्वरूप श्रीमती राधा रानी का संग सुख लाभ करे। इससे ही बढ़कर आश्रय विज्ञ राधिका विषय विग्रह संगे अधिक सुख लाभ कर থাকে। तापेक्षा आश्रय विज्ञ राधिका विषय विग्रह संगे अधिक सुख लाभ ये कैसे होता है? इसीलिए रसराज ऐसा एक अपूर्व रस है। जरूर ये रसराज का अंदर में जरूर ऐसा कुछ रस है जो मेरे को मिलना संभव नहीं। अपूर्व जिनके सेवा करके श्रीमती राधा रानी का इतना सुख होती है। विषय विग्रह रसराज का पक्ष, विषय विग्रह रसराज का पक्ष से
विजातीय भाव में ये रस आस्वादन करना संभव होता है। एक एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म है जहां जाने से इसका अधिकार और सब कुछ मिलता है। महाभाव स्वरूपिणी श्रीमती राधिका का भाव कांति लेकर इनके सजातीय भाव में इसी विप्रलंब व महाभाव रसास्वादन करने के करते पारवेन, करने में समर्थ होंगे। इसी वांछा पूर्ण करने के लिए रसराज महाभाव स्वरूपिणी भावकांति गौर सुंदर है। रसराज महाभाव मिलित तनु, रसराज महाभाव द्विश्वर, अपरागित राज्यों का रस चमत्कारी का दो चार बातें करना उचित है। ऐसा मापिक अपराकित, ऐसा मापिक ऐसा मापिक अप्राकृतो रस का, ऐसा मापिक अप्राकृतो रस राज्यों का रसो चमत्कारिता का बातें, अर्थात श्री चैतन्य अवतार का गुण रहस्य उपलब्धि का विषय में अधिकार सुदुर्लभ है। ये तो है लेकिन सुदुर्लभ है। श्री कृष्ण चैतन्य अवतार का गुप्त रहस्य किनका हृदय में उपलब्धि के विषय हो सकता। इसीलिए श्री रूप गोस्वामी पाद भक्ति असमित सिंधु में लिख दिया, फल्गु वैराग्यो निदग्धा शुद्धोश्चा ना, यह लिखा हुआ है फल्गु वैराग्यो निदग्धा। क्या लिखा है? फल्गु वैराग्यो निदग्धा शुष्को ज्ञानश्च हेतु कहा मीमांसका विशेषेनो भक्त्यासाद बहिर्मुखा इति एषो भक्ति रसिको चौरादीव महानिधि है जौर, ये सब लिखा हुआ है। सुंदर प्रिंटिंग मिस्टेक भी है किसी किसी जगह, जो भी है। जो लोग फल्गु वैराग्यों का आग में, जो लोग फल्गु वैराग्य का आग में जल गया, अर्थात भक्ति रस विषय में उदासीन होकर केवल शुष्क वैराग्यों को ही अपना साधन मान लिया, ये लोग शुष्क ज्ञान का आश्रय में अहेतु की, अर्थात जो लोग भक्ति को अनादर करके केवल तर्कों में ही निष्ठा रखता है, ये लोग मीमांसक अर्थात कर्मवादी, निर्विशेष ब्रह्मानुसंधानकारी, ये लोग भक्ति रस आस्वादन में बहिर्मुख है। इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने बताया, अतएव चोरों से, बाटपार, मक्कार, धोखेबाज, इस चोरों से जैसे महानिधि संपत्ति को रक्षा करना उचित है राजा का। अतएव चोरों से जैसे महानिधि रक्षा करना उचित है, ठीक इसी मुताबिक पूर्व मीमांसक कर्मवादी से सर्वदा कृष्ण भक्ति रस को भक्ति रसिकेरा गोपन रखिबेन। ये लोग को कुछ नहीं बोलना, चुपचाप रहे, ये लोग करने दो, कहां तक जाए। भगवान का चरण कमल ही जो भगवान का चरण कमल में ही जिन लोगों का भगवान का चरण कमल ही जिन लोग का सर्वस्व है, इसी भक्तों गण भक्ति रस आस्वादन करने में समस्त है। इसीलिए रसराज महाभाव मिलित तनु श्री गौरांग सुंदर का अवतार का गुरु कारण वर्णन करने के लिए रूपानुगवर श्रील कविराज
गोस्वामी प्रभु बोल श्रील कविराज इसीलिए रसराज महाभाव मिलित तनु गौर सुंदर का अवतार का गुरु कारण वर्णना करके रूपानुगुवार श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं अतएव सिद्धांत गुड़ो कहिते न जुआ है और ना कहिले केहो यह अस्तित्व नहीं पाए। यदि ना बोले कविराज गोस्वामी जी ने बताया ये सब सिद्धांत गुरु देखो जो बात हम बताए ना बोलने में शर्मिंदा हो गया ऐसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी है बोले यही सब सिद्धांत गुड़ो गोपनीय कोई तो न जुआ है बोलना उचित नहीं लेकिन क्या करे अगर ना कहे तो इसका क्लू कुछ नहीं बचे। इसलिए गोस्वामी ग्रंथों को समाधि दिया गया। क्यों? कोई एक आदमी नहीं है स्वर्गों में मत्ते पताल में जो थोड़ा समझे बड़ा गंभीर। तो यही सब सिद्धांत गुरु को ही तो ना जुआए कहना उचित नहीं और फिर ना कहने से के हो या अंत नहीं पाए नहीं ना कहिले के हो या अंत नहीं पाए अतएव कोई किचु कोरिया निगुड़ो। इसीलिए कुछ गुप्त रूप में मैं कुछ बोलना चाहूं अतएव कोई किचु कोरिया निगुड़ो बुझिबे रसिक भक्तो ना जीवे मुरो। रसिक भक्त लोग समझ जाए और मूर्ख व्यक्ति लोग अंधा ये समझ में आ सकते। हृदय धरे जे लिखा हुआ है कृष्णदास को हृदय धरे जे चैतन्य नित्यानंद हृदय धरे जे चैतन्य नित्यानंद ये सब सिद्धांते से पाइबे आनंद। हृदय धरे जे चैतन्य नित्यानंद ये सब सिद्धांते से पाइबे आनंद। ये सब सिद्धांत तो है आम्रेर पल्लव आम्र शाखा में पल्लव लगता है ये सब सिद्धांत तो है आम्र वृक्ष का पल्लव भक्तगण कोकिलेर सर्वदा वल्लभ। भक्तगण जो कोयल के साथ तुलना किया गया मुकुल खाते आम का लेकिन अभक्त उष्ठेर इथे ना है प्रवेश। अभक्त जो पाखंडी अभक्त है अभक्त उष्ट माने ऊंट कैमल हर वक्त कांटे का पेड़ खाता आराम से। अरे कैसे खा लिया खा लेता है। अभक्त उष्टेर इते नहाय प्रवेश अभक्त उष्ट कैसे प्रवेश नहीं तबे चित्त है मोर आनंद। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं अगर ना कहे तो भी बड़ा खराब लगे अगर कहे वो भी डर है कोई पाखंडी मायावादी हैं अभक्तों को पता चल जाए तो भगवान ऐसा करे जे ये सब सिद्धांत तो हम कहते रहेंगे बट रिप्रेजेंटेशन ऐसे करेंगे को कोई पाखंडी ना समझे। ये लोग यही सब सिद्धांत तो है आम्रेर पल्लव भक्तगण कोकिलेर है ये सब सिद्धांत है आम्रेर पल्लव भक्तगण कोकिलेर सर्वदा वल्लभ माने प्यारा। अभक्त जो लोग अभक्त है ऊंट कैमल का साथ तुलना किया गया मरुभूमि में भक्तिहीन राज्य में रहता है भक्तिहीन हृदय लेके जीता है जैसे ऊंट है कैमल। अभक्त उष्ठेर इथे न प्रवेश अभक्त उष्टो अभक्तो जिनको उष्टों के साथ ऊंट का साथ तुलना किया गया ये अगर ना समझे तो अच्छा है समझेगा भी नहीं समझना भी संभव नहीं। ये लोग इतना ब्रेन को प्ले नहीं करेगा समझ नहीं पाएगा। ये सब सिद्धांत तो है आम्रेर पल्लव भक्तगण कोकिलेर सर्वदा वल्लभ अभक्त उष्टेर इथे न है प्रवेश तबे चित्ते
हय मोर आनंद विषय। अब सहजिया लोगों को पूछे क्यों ऐसा बताया कृष्णदास कबीर, क्यों बताए, तो कुछ समझा ही नहीं, कुछ चैतन्य हुआ चैतन्य पागलपंथी सहजिया। कृष्णदास कबीर गोस्वामी का इच्छा नहीं है कि बाहर का पाखंडी आदमी इस विषय को समझे, इसलिए ऐसे रिप्रेजेंट किया, वो समझ में नहीं आया। अभक्त उष्टेर अभक्त उठ कैमल का इथे ना है प्रवेश, तबे चित्ते है मोर आनंद। अगर कोई समझ नहीं पाए, विशुद्ध भक्तों समझे तब हमारा आनंद। बाकी ये बाजार के लिए नहीं है, जो बाजार में फैला दिया चारों रूपानी को भक्त फैला दिया, ये ऐसे नहीं होता। तबे चित्ते है मोर आनंद, जे लागी कोई तो भय से जो नहीं जाने। जिनके लिए गोपनीय वार्ता बोलने में संकोच है, वो अगर कहने का बाद भी कुछ समझा नहीं, वो बुर्बक है, तो अच्छा है। जे लागी कोई तो भय से जो ना जाने, कृष्णदास कबीर कह रहे हैं, जिनके लिए मैं डरता हूं बोलने में, पाखंडी लोग ना है। जे लागी कोई ते भय से जो ना जाने, यहा वही सुख अच्छे की बात, सुख अच्छे थे बोल, ये तो अच्छा है, मेरा भी तो मकसद ये है। महाभाव रसोराज लीलार परिकर श्री स्वरूप रूपानुगोबर श्री गुरुदेव और समस्त भक्तबिंद के चरण में ये यहाँ तक ये सब चर्चा किया। काल हम लोग चर्चा करेंगे वास्तव रागानुगा पथ का स्पेशलिटी। प्रभुपाद ने इसका ऊपर चर्चा की। ब्रजमंडल में परिक्रमा का समय राधा कुंड में, यह हम काल चर्चा करेंगे। क्षमा करें तब तक, आज यहाँ तक रहे, उपाय भी नहीं है, गला फार फार के उपाय नहीं। समाश्रिता जे पद पल्लव प्लवम महत्पदम पुण्य जसो मुरारे भवाम्बुधीर वत्स पदम परम पदम 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 जद विपदम न तेषाम। समाश्रिता जे पद पल्लव प्लवम, समाश्रिता जे पद पल्लव प्लवम महत्पदम पुण्य जसो मुरारे भवाम्बुधीर वत्स पदम परम पदम 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 जद विपदम न तेषाम। वाञ्छकल्पतरुषु कृपा सिंधु पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।